आज बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम दिन है। राज्य सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। सवाल ये है, क्या इस बजट में किसानों और युवाओं की आवाज सुनी जाएगी? औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर शहीद प्रमोद सिंह चौक पर किसानों, व्यापारियों और आम लोगों ने बिहार बजट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। रोजगार का संकट, धान क्रय में नाकामी, खलिहान में पड़ा किसानों का धान और उद्योग धंधों की जरूरत पर जमीनी हकीकत क्या कहती है, आइए सुनते हैं दाऊदनगर से जनता की सीधी आवाज। अभी हम हैं औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर के शहीद प्रमोद सिंह चौक पर। आज बिहार बजट आने वाला है और बिहार बजट से किसानों को, युवाओं को, जनप्रतिनिधियों को क्या उम्मीदें हैं, इस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। बिहार में विकास हो रहा है, तो और क्या आवश्यकताएं हैं, सड़कें किस प्रकार की हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है, ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है, विद्यालयों की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, आम जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर सुबह में मॉर्निंग वॉक के दौरान किसानों से भी भेंट हुई, व्यवसायियों से भी भेंट हुई, युवाओं से भी भेंट हुई और हमने उनसे बिहार बजट की उम्मीदों पर राय जाननी चाहिए। तो शहीद प्रमोद सिंह चौक पर ही कुछ लोग मिल गए और हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार बजट से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यह जो आने वाला बजट है, युवाओं के लिए बजट होगा, महिलाओं के लिए बजट होगा, नौजवानों के लिए बजट होगा, किसानों के लिए बजट होगा, जो शहरी है शहर का विस्तार करने का बजट होगा, ग्रामीण किसानों को आत्मनिर्भर बनने का बजट होगा, लोग आत्मनिर्भर बने, स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनेगा, ऐसा उम्मीद है और इस उम्मीद पर सरकार खरा उतरेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। शहरों के विकास के प्रति क्या उम्मीद लगा? देखिए, सरकार शहरों के विकास के प्रति सजग है, अनवरत कार्य कर रही है और लग रहा है कि यहाँ जो बिहार में जो शहरी क्षेत्र है उसमें ड्रेनेज सिस्टम, नमामि गंगे जैसे बहुत सारी योजना प्रोजेक्ट चल रहा है। इससे शहर को एक विस्तार मिल रहा है, विकास में गति मिल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सरकार बेहतर तरीके से शहरीकरण को सुदृढ़ करने का काम करेगी। सरकार से मेरी उम्मीद है कि आने वाले जो बजट होगा उसमें मनी बटाईदार किसानों को राहत मिले, उसके लिए कानून बने और किसानों उसको मुहैया करावे। जो आज की खेती है घाटे के सौदा बन गया है, जो जिनको ज़मीन है वह खेती नहीं कर पा रहे हैं, वह मनी बटाई दे रहे हैं और जो सरकारी लाभ आता है वह ज़मीन वाला के ही मिलता है, क्योंकि ज़मीन के कागजात उनके पास है। हम मनी बटाईदार करने वाले के कुछ सरकार नहीं दे पाती है। हम चाहेंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, उनकी बात जरूर सुनेगी। जैसे 10,000 रुपया दे करके और प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपया देने के वादा की है, वो सही है, लेकिन अब हमारे जिला के अंदर जो बेरोजगार लड़के हैं उनको पढ़ लिख करके रोजगार के अवसर मिले और हमारे जिले के अंदर अच्छे शिक्षा और पूरे बिहार के अंदर अच्छे शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, जिससे हम कमा खा सके। बिहार बजट से उम्मीद है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, बेरोजगारी दूर हो, किसानों की समस्या दूर हो। बजट से काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को और जो भी समस्या है किसानों का, बेरोजगारी का, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और जो भी माने समस्या है, बेरोजगारी है, सब दूर किया जाए। ये उम्मीद है बजट से हम लोगों को कि बेरोजगारी भी दूर होगा, नौकरी मिलेगी, किसानों की समस्या ये दूर होगी और हर जिले को मेडिकल कॉलेज की उम्मीद है। अब हमको तो उम्मीद नहीं है कि यह बजट जो आने वाला है वो गरीबों के पक्ष में आवेगा, किसानों के पक्ष में आवेगा। वैसे उम्मीदें क्या हैं आपकी? ऐसे उम्मीद हमारा इससे बजट से आने वाला जो बजट क्या होना चाहिए?
होना चाहिए कि किसानों के हित में कार्य होना चाहिए। आज धान का देख लीजिए खरिहानों में रखा हुआ है, लोग किसान मर रहे हैं, कोई धान खरीदने वाला नहीं है। और स्टूडेंट का यहाँ देखिए जो बेरोजगार पढ़ लिख के बेरोजगारी के हालत में है, उनको रोजगार होना चाहिए, यहाँ रोजगार नहीं है। और जो भी हो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सब देखिए रहे हैं, सारी चीज पुल पुलिया बन रहा है, उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो जा रहा है। अब इससे तो है कि सरकार को इस पर कोई पहल करनी, ठोस पहल कमेटी बनाने के हर एंगल पर, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, जिला कार्यालय और मंडल कार्यालय हो। जितना भ्रष्टाचार है ये कहने लायक नहीं है। आप भी एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि सभी जगह भ्रष्टाचार का आलम है, तो उसमें क्या विकास संभव है। सराहनीय आएगा और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोड नली गली के लिए, बहुत रोजगार के लिए आशा है, पूर्ण विश्वास है कि बहुत बढ़िया बजट आने वाली है। वो विश्वास कीजिए आप लोग, जब निश्चित आएगा बजट, आज पता चल भी जाएगा। ऐसे उम्मीदें क्या है आपको सड़कों को लेकर के? या सड़कें बन रही है, सड़कें में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत कमियां है, उसकी भी दूर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या दूर हो। बेरोजगारी के लिए फैक्ट्रियां, छोटा छोटा उद्योग लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप अधिवक्ता हैं, बिहार बजट से क्या उम्मीद है आपको? बिहार बजट से आम जनता की काफ़ी उम्मीदें हैं। सरकार हर क्षेत्र में काम की है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन रोजगार की यहाँ कमी है। जिस अनुपात में यहाँ फैक्ट्री खुलनी चाहिए थी, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं खुला। हजारों युवा बेरोजगार हैं, सड़क पर हैं। जिस तरह से सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपया देकर और फिर 2 लाख रुपया देने की योजना है, युवा वर्ग के लिए भी उसी तरह से कोई योजना चलानी चाहिए। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, उन्हें 10,000 रुपया देकर प्रोत्साहित किया जाए, फिर वे अच्छा करें तो उनके खाते में 2 लाख रुपया जोड़ी जाए। यहाँ रोजगार की बहुत आवश्यकता है। तो उम्मीद तो बहुत था, मगर उम्मीद खर्रा जब सरकार उतरे तब ना। गरीबों को, किसानों के, मजदूरों के, महिला के, युवा को रोजगार देगा तब ना। अभी तो हम लोग के खेत में धान पड़ा हुआ, कोई लेवाल नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार के नंगा नाच हो रही है। और एक तरफ बिहार के मुखिया कह रहा कि सुशासन के सरकार है। 10,000 ठीक है, महिलाओं को दिया, सब महिला को कहाँ मिला? बिहार के जनता जब यही थे तो कहते थे कि से हम बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिलाएंगे। कहाँ चला गया वो दिन? हमसे जब पीछे राज्य जो बना वो हम लोग से बहुत आगे हो गया। बिहार के सारे नेता कहते हैं चुनाव आता है, मोदी जी कहें कि जब बिहार आते हैं तो मुझे आंख से आंसू आ जाता है, बीमारू राज कहा जाता है। हिंदुस्तान जितने भी हमारे के यहाँ पैसा है सब ले जाके गुजरात लगा दे रहे हैं। तो हम लोग बिहारी लात जूता खाते चल रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं दोस्तों।